सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स के अंदर आपकी ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम है बाज़ार से ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार, घर पर, वो भी बिना किसी भी किस्म के केमिकल के। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। 1 लीटर दूध मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और 1 कप दूध लेके इसके अंदर मैंने 2.5 चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड डाला है। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से हल कर लिया है और दूध उबल गया तो इसके अंदर आपने 1 कप चीनी ऐड कर देनी है। चीनी को अच्छे से हिला लीजिए ताकि ये पैंदे में ना बैठ जाए। अच्छे से हिलाते हुए जब चीनी घुल जाए तो इसमें आपने कस्टर्ड का ये जो मटेरियल बनाया था इसको आपने एक हाथ से चम्मच को हिलाना है और दूसरे हाथ से इसके अंदर पोर करते जाइएगा। कस्टर्ड बन गया है। अब इसके अंदर हम घर वाली मलाई डालेंगे। 1 कप आपने मलाई को अच्छे से आपने फेंट लेना है और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लीजिएगा हाथों से। इसको ऐड कर देते हैं और बर्तन अच्छे से साफ़ किया करें क्योंकि इससे हमारे रिज़्क के अंदर बरकतें आती हैं। तो लीजिए, हमारा कस्टर्ड और मलाई बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। तो हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। मैंने इस स्पैचुला से इसको ठंडा कर लिया था और इसको आपने ठंडा करके जग में 2 से 3 दफ़ा पल्स पॉइंट के ऊपर जो है इसको आपने ग्राइंड कर लेना। इसको आप एयर टाइट जार के अंदर या कंटेनर में डालें और इसके ऊपर आपने किसी किस्म का भी जो है एनवेलप लगा लें या शॉपर लगा के इसको आपने बंद कर लेना है। और इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ होने के लिए रख देना है, सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये अच्छे से जम जाएगी और आपने किनारों से कट करते हुए आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी इसके ऊपर जो है कट्स लगा लेने। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ हम 2 स्टेप्स और करेंगे जिससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर देगी, बिल्कुल बाज़ार जैसे स्मूथ होगी। तो इसको मैंने कट्स लगा के जग में दोबारा से ऐड कर दिया। ये स्टेप करना लाजमी है ताकि आपकी जो आइसक्रीम है बाज़ार जैसे बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स काटे थे ताकि जग के अंदर ही अच्छे से आपकी ग्राइंड हो सके। अब मैंने बादाम को काट लिया था और जार के अंदर, किसी भी जार में जिसमें आपको अच्छे से मोल्ड को जो है आपने डेकोरेट करने के लिए नीचे बादाम बिछा लें और उसके ऊपर ये जो बैटर आपने ग्राइंडर में डाला था इसको भी ऐड कर लीजिए। इसके ऊपर भी हमने सेंटर में भी बादाम डाल दिए और इसके ऊपर फिर से हम अपना यही वाला स्मूथ सा बैटर डाल देंगे। इसको 1-2 दफ़ा टैप कर लीजिए ताकि इसकी सतह लेवल हो जाए। इसके ऊपर आप रैपर लगाएं और रैपर लगा के इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लें। 3 से 4 घंटे आपने इसे अच्छे से फ्रीज़ होने देना है। बार बार चेक मत करिएगा, इससे आपकी फ्रीज़र की जो कूलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम साइडों से, किनारों से निकाल लेंगे और हाथों की गरमाइश से आपने इस मोल्ड के अंदर से इजीली इसको निकाल लेना। देखिए, ज़बरदस्त ही हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की मेहनत लगेगी, बाकी मेहनत आपकी फ्रीज़र की होगी। देखें, बाज़ार से भी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की सी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी है। बिना मेहनत झटपट आइसक्रीम बनाना है तो ये तरीका ज़रूर फॉलो करिएगा और बनाकर बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसे बनी है। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब लोग बिना पैसों के और बिना मेहनत किए इस तरह की आइसक्रीम बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।